आइए सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा अति उत्तम विषय है बिंदु से सिंधु। बहुत ही छोटा विषय है, लेकिन बहुत बड़ा ब्रह्मांड का रहस्य लिए हुए यह विषय प्रस्तुतिकरण में आएगा। बिंदु का अर्थ होता है शून्य। जैसे किसी कागज के ऊपर मैंने पेन से यूं टच किया, वह बिंदु लग गया। बिंदु का अर्थ जीरो भी होता है, छोटी आकार का भी होता है, बड़ी आकार का भी होता है। छोटे आकार को हम बिंदु कहते हैं, और जो बड़ा आकार ले लेता है तब वह सिंधु कहलाता है। देखिए, सिंधु का मतलब समुद्र। हम आपको बताना चाहते हैं कि बरसात की एक बूंद टपकती है बरसात के दिनों में, वह बिंदु हो गई। वह बिंदु जब फास्ट स्पीड से बरसात होती है तो धीरे धीरे हमारे घरों से परनाला पड़ करके वो नाले का रूप लेता है, और बहुत से शहर के नाले इकट्ठे होकर के वो नदी का रूप लेते हैं, और नदी बहती जाती है। उसमें छोटी मोटी नदियां और आके मिलती है, बड़ी नदी बनती है। गंगा, जमुना, सरस्वती, कावेरी, कृष्णा इत्यादि इत्यादि। और ये नदियां बहती बहती समुद्र के अंदर हिंद महासागर, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिल जाती है। और ऐसे होल बात करें तो पूरे जो है विश्व के अंदर, यानी इस धरती के ऊपर 75% पानी है और 25% केवल अर्थ है, जमीन है, लैंड है। इतना पानी से भरा पड़ा है। तो कहने का अर्थ होता है किसी भी चीज का प्रारंभ जो है वो छोटे से होता है, और जब वो बड़ा रूप ले लेता है तो वो सिंधु का रूप ले लेता है। आपने वट वृक्ष को देखा होगा, बड़ी बड़ी टहनियां चारों तरफ फैली हुई, लेकिन उसका बीज है इतना छोटा होता है, तो वो बीज से बड़ा वट वृक्ष बनता है। बीज बिंदु है, वट वृक्ष सिंधु है। पानी की बूंद बिंदु है, और वो जब बड़ा समुद्र का रूप ले लेता है तब वो सिंधु कहलाता है। गागर में सागर भरना, यानी कि एक छोटा सा घड़ा है, उस घड़े के अंदर जो है पूरे सागर को भर देना, यानी सागर का पानी हम घड़े में डाल देते हैं तो वो गागर में सागर भरने की बात होती है। अगर हमने 2 घंटे तक प्रवचन दिया और उसका सारांश अगर 2-4 सेंटेंस के अंदर प्रस्तुत कर दिया तो वह जो है सागर में, गागर में सागर भरने के समान हो गया, शॉर्ट एंड स्वीट हो गया, और वह जो है निष्कर्ष के रूप में आ गया। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं, हमको बिंदु से सिंधु बनना है, यानी कि हमारा अस्तित्व मान लीजिए बिंदु है, लेकिन जब वो समुद्र के अंदर मिल जाएगा तो बिंदु अपना आकार सिंधु ले लेगा। वेदांत में कहा जाता है कि हर जीवित प्राणी अलग अलग जीवात्मा है, वो अलग अलग जीव है।
और जब उन जीवों को साधना करते करते सनातन सत्य को जानते जानते जब उनको कुदरत की रचना और कुदरत के कानून का पालन करते हुए उनकी जब मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन समाप्त होता है, रॉन्ग बिलीफ समाप्त होकर के उनको राइट बिलीफ मिल जाती है, यानी सम्यक दर्शन मिल जाता है, तो वो धीरे धीरे वह बूंद है, वह जीव, वो जो है वो बड़ा जो हमारा ब्रह्म है, जो सिंधु है, उसमें विलीन हो जाता है, उसमें मुक्ति हो जाती है। बूंदें जब बरसात की गिरते गिरते जब वो समुंदर के रूप में समुद्र के साथ में मिल जाती है, तो जोत में मिल जाती है, तो वह मिलने के बाद के अंदर वो सिंधु बन जाती है। ठीक इसी तरह देखिए कि हमारा जो ये आत्मा है, हर जीवित प्राणी में आत्मा है, और सामान्य दृष्टि से उस आत्मा का स्वरूप हर जीवित प्राणी का एक सा है। राम का, कृष्ण का, महावीर का, घोड़े का, गधे का, ऊंट का, आपका, मेरा, और जो है भगवान महावीर का, और सबका एक समान है सामान्य दृष्टि से, और सबके अंदर सिंधु बनने की अर्हता है, सिद्ध के असिद्ध के अंदर मुक्ति जाने की अवस्था है। तो वो जो है, और लेकिन जो विविधता हमको दिखाई देती है उसका कारण हर एक के क्रम अलग अलग है। हर जीवित प्राणी अलग अलग भाव डालता है, इसके कारण उसके ओरा अलग होता है, इस कारण से उसके कर्मों का बंधन अलग अलग तरह का होता है। चाहे एक माता के जुड़वे बच्चे हो तो भी उनके कर्म अलग अलग होते हैं, भुगतान अलग अलग होता है। इस पर मुझे एक जो है उदाहरण याद आ रहा है कि एक जो मादा तोता थी, उसने दो जो है तोतों को जन्म दिया, थोड़े से 2-4-5 मिनट के डिफरेंस से, और उनको जो है दोनों को अभ्यास कराया गया, प्रैक्टिस करवाई गई, और चुग्गा दाना देके बड़ा किया गया, और जब अभ्यास किया गया दोनों उड़ने लग गए। तो उड़ कर के एक तोता अपने पुण्योदय के कारण जो है किसी सन्यासी के पास में चला गया, तो वो जो सन्यासी है उसने उसको जो है अच्छी तरह से पढ़ाया, राम 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 राम, आइए, वेलकम वेलकम, आप रामायण को सुनिए, महाभारत को सुनिए। बड़ा मीठा मीठा जो है वो त्याग वैराग की बात करता है। अब जो दूसरा उसका भाई था वो उड़ कर के किसी चोर की गुफा के अंदर चोर के पास में टच हो गया, तो चोर ने भी उसको पिंजरे में डाला और उसको ये वह रट रट करके कहने लगा कि आइए, मारिए और इनको पीटिए, इनको लूटिए, इस तरह की बातें वो करने लग गया। तो देखिए, एक ही माँ के दो जुड़वे तोते और उनके कर्म अलग अलग रूप के अंदर वो बन गए। तो ये बूंदें अलग अलग कर्मों वाली होती है, और वो सारी बूंदें जो है वो जाकर के ब्रह्म में जब विलीन हो जाती है। हमारी जो सिद्ध शिला है वो एक सिंधु की तरह है। उस सिद्ध शिला के अंदर जो जीव है मुक्ति को जाता है, तो सिद्ध शिला में जाकर के सिंधु बन करके उसमें विराजमान हो जाता है, और फिर वो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख का धाम बन जाता है। और फिर जो है उसको सिवाय आनंद के उसका कुछ नहीं, यानी उसके स्वरूप का जो है लक्षण है वो आनंद 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 ही रहता है। तो भाई और बहनों, बड़ा सुंदर विषय है। हमको बिंदु से सिंधु बनना है, हमको अज्ञानी से ज्ञानी बनना है। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा वो हम आपको विधि बताना चाहते हैं। वो हमारी जो विधि है वो ये हमारा सनातन सत्य है। देखिए, सनातन सत्य है वह यूनिवर्सल ट्रूथ, सार्वभौम सत्य है, और अल्टीमेट रियलिटी ऑफ दिस यूनिवर्स की है। वो हम आपको देना चाहते हैं। किस लिए देना चाहते हैं? कि आपकी जो रॉन्ग बिलीफ है वो समाप्त हो जाए और आपको राइट बिलीफ मिल जाए।
रॉन्ग बिलीफ क्या है, उसको हम मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन कहते हैं। मिथ्या ज्ञान का अर्थ हो गया कि ये जो शरीर है, ये शरीर मेरा है, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा धन, मेरी दौलत, मेरे बाल, मेरे बच्चे, मैं किसी का पति, मैं किसी की माँ, किसी की पत्नी, इस तरीके से मैं और मेरा जो है जुड़ जाता है, तो उस जुड़ जाने से सम्यक वो है मिथ्या ज्ञान हो जाता है। और मिथ्या दर्शन क्या है, हम ये सोचने लग जाते हैं कि शरीर का संचालक मैं हूँ, ये काम मैंने किया, ये घर का निर्माण मैंने किया, मैंने बच्चे को इंजीनियर बनाया और बच्चों को पैरों पर खड़ा मैंने किया। तो इस तरीके का ये चिंतन करते करते जो है वो जब है वो मिथ्या दर्शन में आ जाता है। मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन को हटा करके सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन के जो है प्लेटफॉर्म पे हम लाते हैं, तो वही हमारे सनातन सत्य का उद्देश्य है। और वो उसके लिए हमने कुदरत की रचना, कुदरत का कानून का सहयोग लिया है कि आपकी जो साधना इस बात की है कि जन्म से मृत्यु के बीच के अंदर आपके सामने जो भी घटना घटित होए उसको कुदरती रचना मानो। मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है, और वो व्यवस्थित है, वो प्रीडेस्टिन्ड है और वो परमानेंट है, वैसा ही घटित होने वाला है। आपको एक अतिरिक्त सांस लेने की भी स्वतंत्रता नहीं है। तो हमें इस साधना के साथ में चलना चाहिए। कुदरती रचना देखना एक सम्यक तप है। आपको किसी ने चांटा मारा, आपका किसी ने सम्मान किया और आपको जो नफा हुआ, आपको नुकसान हुआ, आपके घर के का कोई वियोग हो गया, कोई संयोग हो गया, हर परिस्थिति के अंदर आपने उसको कुदरती माना, जाना, सोचा और उसको देखा। तो कुदरती रचना मानते मानते जो है हमारी तपस्या जो है वो और गहरी होती जाएगी, और उस तपस्या से जो हमारा अनुभव है, यानी जो थर्मामीटर का पारा है जो कि ऊपर की ओर बढ़ता है, तभी मालूम पड़ता है कि इसको 102 का डिग्री का बुखार है, या इसका जो है वो बीपी है वो इतने ऊंचे लेवल पर पहुंच गया है। तो धीरे धीरे जब ये होता है, यानी कि हमारा अनुभव बढ़ता जाता है, और जब 360 डिग्री का हो जाता है तब हमको केवल दर्शन होता है, और वही अनुभव का हमारा अंतिम पुरुषार्थ होता है। उसके बाद कोई अनुभव होता ही नहीं है, किया भी नहीं जाता है, और अनुभव करने वाले जो साधन है, प्रतिष्ठित आत्माएं, मन है, वो सारे समाप्त हो जाते हैं, और वह केवल दर्शन है अगले वर्ष के अंदर केवल ज्ञान के रूप में, परिणाम के रूप में भुगत करके, और वह जीव सिद्ध, बुद्ध और मुक्त बन जाता है। यानी कि वह बिंदु है वो सिंधु का रूप ले लेता है। तो बिंदु से सिंधु का अर्थ ये हुआ कि हमको अज्ञानी से ज्ञानी बनना है, हमको अज्ञान ज्ञान से प्रस्थान करके विज्ञान में जाना है, और विज्ञान को प्राप्त करके हमको मुक्ति में जाना है। तो बिंदु से सिंधु होने का अर्थ ये है कि हमको शाश्वत सुख की नींव लगाना है, शाश्वत सुख को पाना है। जब कोई चीज की प्लॉट की नींव लगती है तब ये विश्वास किया जा सकता है कि जो है वो, तब ये विश्वास किया जा सकता है कि मकान अवश्य बनेगा। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि जो है हमको ये नींव लगानी, और नींव इस जन्म में लगती है तो निश्चित मान के चलिए कि नींव लगने के बाद में मकान अवश्य बनेगा। जो व्यक्ति एक बार सम्यक दर्शन को प्राप्त कर देता है, राइट बिलीफ को प्राप्त कर देता है, सनातन सत्य को प्राप्त कर लेता है, तो निश्चित तौर पे वो 5-10 भव या जितना भी हो, कम से कम भवों के अंदर वह मुक्ति को प्राप्त हो सकता है। तो बिंदु से सिंधु होने का अर्थ ये फ्री फ्रॉम दी जो है कर्माज, और उसका जो है साल्वेशन कहिए, एमांसिपेशन कहिए, और जो है अध्यात्म मार्ग, मुक्ति का मार्ग कहा जाता है, क्योंकि ये सनातन सत्य पर आधारित है। तो भाई और बहनों,
हम आपको बताना चाहते हैं कि रिलेटिव व्यू पॉइंट जब हमारा समाप्त होता है तब हमारे को सनातन विज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। हमारा जो ये ज्ञान और अज्ञान है ये रिलेटिव व्यू पॉइंट है। ये जो है पुण्य पाप पर आधारित होता है। पुण्य पाप जो है हमको गतियों में भटकाता है, लेकिन जब हम आत्मा का स्पर्श कर लेते हैं तब हम जो है सिंधु बनने की प्रक्रिया के अंदर लग जाते हैं। एक समय हमारा पुरुषार्थ 360 डिग्री का हो जाएगा तो निश्चित तौर से हम जो है अपने लक्ष्य की अंतिम मंजिल तक जो है वो आ सकते हैं। तो हमको सबको कोशिश करके बिंदु से सिंधु की प्राप्ति करना है। हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए कि मुझे बिंदु से सिंधु बनना है। कोई भी बच्चा जब जन्म लेता तो बच्चे के रूप में ही जन्म लेता है। जब सिंधु बन जाता है वो तब महान व्यक्ति बन जाता है। अपने आप में महान व्यक्ति कोई नहीं जन्मता, सब बच्चे के रूप में जन्मते हैं। लेकिन जब वो जो है पुरुषार्थ करके और सिंधु का रूप धारण कर लेता है तब जो है वो कहा जा सकता है कि बिंदु से सिंधु बन गया। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि बिंदु से सिंधु का जो है हमारा एक परम लक्ष्य है और ये लक्ष्य जो है व्यक्ति को रखना चाहिए। और खास तौर से जो साधक है उन साधक को अपना जो लक्ष्य बनाना चाहिए कि मुझे मुक्त होना है। और मुक्त होने वाला तत्व है वो आत्म तत्व होता है। जड़ तो पीछे ही रह जाता है। और जो है जब आत्म तत्व मुक्त होता है तो हमें केंद्र के अंदर आत्म तत्व को रखना चाहिए। एक क्षण भी इसकी भूल नहीं होनी चाहिए। और आत्मा को विस्मृति करना है, ये प्रमाद कहलाता है। यानी जब हम अप्रमाद की स्थिति में रहेंगे तो निश्चित तौर से हम इसका स्पर्श करेंगे और आत्मा से वार्तालाप होगा, सेल्फ रियलाइजेशन होगा। और सबसे बड़ा परिवर्तन यह आएगा कि हमारा अज्ञान धीरे धीरे समाप्त होता रहेगा, क्योंकि हमको जो जोड़ने वाला तत्व है वो अज्ञान है। तो इसीलिए कहा गया है कि अज्ञान का नाश ही सच्चा नाश है और अज्ञान का त्याग ही सच्चा त्याग है। तो अपने अज्ञान के त्याग को जो है किया जाए और आगे बढ़ा जाए। बिंदु से सिंधु की अवस्था होती है वो भावों की अवस्था होती है। हमें भाव जगत के अंदर गोते लगाने चाहिए। भाव जगत जो है आत्मा की सत्ता है और उसके ऊपर वो जो कुदरत जो है मन वचन काया पे कुदरत का कंट्रोल चलता है, वो भाव सत्ता पे उसका कंट्रोल नहीं है। तो हमें तो अपने आप बिना किसी कंट्रोल के रहेंगे तो हम अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकेंगे। हम बिंदु से सिंधु बन जाएंगे। तो भाई और बहनों, हम अगर लक्ष्य लेकर के चलते हैं कि हमको बिंदु से सिंधु बनना है तो हमें तैयारी भी उसी स्तर की करनी चाहिए। देखिए, जिस स्तर का लक्ष्य हो उस स्तर की तैयारी की जाती है। अगर किसी स्टूडेंट ने साइंस मैथमेटिक्स लिए तो इंजीनियर की तैयारी करेगा, और साइंस बायोलॉजी लिए तो डॉक्टर की तैयारी करेगा। कॉमर्स लिए है तो वो CA MBA की तैयारी करेगा। आर्ट्स लिए है तो कंप्यूटेशन में जाओ BA BCom वगैरह BA वगैरह इत्यादि करेगा। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि हम जो लक्ष्य बनाते हैं उसी की तैयारी करते हैं। तो हमको सिंधु बनने का लक्ष्य हमने बनाया कि हम किस तरीके से जो है एक सागर के समान गहरे बन सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सागर के समान गहरा बनना हमारे लक्ष्य की प्राप्ति होती है। और ऐसा लक्ष्य है व्यक्ति को साधना भी चाहिए। अर्जुन को जब है ये पूछा गया, स्वयंवर हुआ द्रौपदी का, द्रुपद ने जब संयोग किया कि मेरी बेटी द्रौपदी की शादी उसी से होगी जो कि एक मछली ऊपर घूम रही है चक्कर के, जिसकी परछाई नीचे जो है वो बर्तन में पड़ रही है, तो जो बर्तन की ओर देख करके और
वो तीर उल्टा चला करके उसकी आंख को जो बीन देगा उसके साथ ही द्रौपदी की शादी होगी। तो बहुत से राजकुमारों को पूछा गया तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? किसी ने कहा कि हमको तो जिसके ऊपर बैठी वो पेड़ दिखाई दे रहा है, किसी ने कहा वो पिंजरा जिसके अंदर घूम रही है वो दिखाई दे रही, किसने कहा हमको मछली दिखाई दे रही है। अर्जुन ने एक सटीक जो है बिंदु से सिंधु बनने का जवाब दिया कि जो मछली घूम रही है और जिसकी परछाई पानी के अंदर नीचे पड़ रही है उसकी आंख को तीर चला के उल्टा भेदना है, मुझे यही ध्यान है, आंख को भेदना है और मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो इस तरीके का जो है वो लक्ष्य रखने वाला व्यक्ति ने उस लक्ष्य की प्राप्ति की और लक्ष्य की प्राप्ति करके और जो है वो संवर के अंदर वह द्रौपदी को साथ उसका विवाह हुआ। तो भाइयों बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि ये जो विषय है कि बिंदु से सिंधु बनना है, सागर से सागर, सागर के अंदर गागर में सागर बनना है, ये है कि छोटे रूप से विशालता को प्राप्त करना है। क्योंकि ये पूरी दुनिया जो है वो विशालता चाहती है और प्रारंभ जो होता है किसी व्यक्ति का जो छोटेपन से होता है, तो वो छोटेपन से प्रारंभ होते होते जब विशाल स्वरूप कहा जाता है तब वह कहा जाता है कि बिंदु से सिंधु बन गया। तो आप सभी जो है अपने जीवन का लक्ष्य रखें कि हमको आत्मा को प्राप्त करना है। जब हम अपनी आत्मा को प्राप्त कर लेंगे तो उसका अर्थ ये हुआ कि बिंदु है सिंधु में समा गई, बिंदु है सिंधु बन गई। क्योंकि जो मुक्ति में जाने वाला तत्व है वो आत्म तत्व ही है और उसको पाना हमारे जीवन का लक्ष्य है। वही मुक्ति की अवस्था होती है जब हम उसको अनुभव करने लग जाते हैं। इसका मतलब स्नेह स्नेह हम उसको पाने लग जाते हैं। तो इसीलिए आत्मा को पाने का अर्थ ये हुआ कि हमारे आत्मा का रियलाइजेशन करना, उसका इंट्रोस्पेक्शन करना और उसके साथ के अंदर आत्मज्ञान, आत्मश्रद्धा को प्राप्त करना। हमारे केंद्र के अंदर हर दृष्टिकोण के अंदर आत्मा होनी चाहिए। प्रश्न ये है कि व्यक्ति जो है प्राय व्यक्ति बहिरात्मा रूप में जन्मता है और बहिरात्मा का जीवन यापन करता है और वह इसी के अंदर ही विलीन हो जाता है। बहिरात्मा के जीवन का अर्थ क्या कि व्यक्ति जो है वो खुली आंख है, वो 5 इंद्रियों का जगत है, केवल उसके अंदर देखता रहता है। इंद्रिय सुख की बात करता है, खाने पीने की बात करता है, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी की बात करता है और वो 5 इंद्रियों के जगत से कहीं बाहर नहीं निकलता है। तो इस कारण से जो है वह उसमें ही खोया रहता है। तो फिर उसकी मुक्ति का प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि मुक्ति के लिए जो है हमें स्नेह स्नेह ज्ञान दर्शन का डेवलपमेंट करना पड़ेगा। जब तक ज्ञान दर्शन का डेवलपमेंट नहीं होता है तब मुक्ति की संभावना नहीं रहती है, बिंदु से सिंधु बनने की संभावना नहीं रहती है। तो हम आपको बताना चाहते हैं अगर आप बिंदु से सिंधु बनना चाहते हो तो आप जो है वह अपने स्वरूप की जानकारी करने लगो, अपने आप को जानने के अंदर लग जाओ। क्योंकि दुनिया में सबसे कठिन कार्य है स्वयं को जानना और सबसे जो है वह जो है कठिन कार्य तो ये है ही है और सरल कार्य भी यही है। क्योंकि जब हम अपने आप को जानने लग जाते हैं तो स्वतः ही हमारा अज्ञान का नाश होना प्रारंभ हो जाता है और अज्ञान जब संपूर्ण रूप में विनाश हो जाता है तो केवल आप और आपकी आत्मा रहती, यानी बिंदु है वो सिंधु में समा जाता है। तो भाइयों बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं इस जो एपिसोड के जरिए कि आप जीवन में अच्छे अच्छे कार्य करो, परोपकार के कार्य करो, जगत कल्याण के कार्य करो और जो है लोगों के साथ वैसा ही व्यवहार करो जो आप अपने साथ चाहते हो। तो निश्चित तौर पे हम बिंदु से सिंधु बन सकते हैं। तो हम आपको बताना चाहते हैं
कि बिंदु से सिंधु बनने का जो उपाय है वो बहुत सरल है कि उसके लिए आपको सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन का डेवलपमेंट करते रहना चाहिए। जब सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन का डेवलपमेंट होता रहेगा तो निश्चित तौर से अंतिम समय के अंदर वह आपके साथ चलेगा और वही आपके साथ में रहता है, क्योंकि जो गुणी होता है वो गुण है, गुणी से कभी अलग नहीं होता है। तो आपका जो संबंध है वो हमेशा आपके साथ चलेगा ही। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि बिंदु से सिंधु जो है इस कॉन्सेप्ट के रूप में हमें जो है बड़े बड़े कार्य करने चाहिए। तो ये कॉन्सेप्ट जो है बहुत सरल उपाय, यानी कि बिंदु से सिंधु बनने का अर्थ ये है कि हमें जो है वह अपने अस्तित्व के अंदर विलीन हो जाना चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। लोग के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और सभी अपने स्वरूप की जानकारी करते हुए मुक्ति को प्राप्त हो। आपके प्रति मंगल भाव। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।